हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका स्वागत है एग्री कोचिंग बड़गांव में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 कृषि विज्ञान पाठ 3 भू परिष्करण। पाठ 3 है ये भू परिष्करण। भू परिष्करण के हम अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। अभ्यास प्रश्नों में पहला प्रश्न है सही पर सही का निशान लगाइए। पहला रोमन अंक में 1 है भू परिष्करण से। भू परिष्करण से क्या होता है? इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन से जल एवं वायु दोनों का संचार होता है। संचार मतलब बढ़ जाते हैं। भू परिष्करण मतलब होता है जुताई। जुताई करते हैं तब उस समय क्या होते हैं इनके पाटा लगाने से क्या होता है, बड़े एवं छोटे आकार के जो ढेले होते हैं वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं। पतली पपड़ी या तिल्थ से। पतली पपड़ी या तिल से इसका तात्पर्य है कि जैसे हल्की बारिश होती है, बारिश के समय भूमि पर हल्की पपड़ी पड़ जाती है तो उससे क्या होता है, मृदा की नमी संरक्षित रहती है। क्या रहती है? मृदा की नमी संरक्षित रहती है। संरक्षित मतलब बनी रहती है। क्या रहती है? बनी रहती है। अब इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये लिखा है मिट्टी चढ़ाने से क्या होता है। मिट्टी चढ़ाने से जो कंद वाली फसलें होती हैं, जैसे हमारा आलू हो गया, अरबी हो गया, बंडा हो गया और क्या कहते हैं शकरकंद हो गया, इन कंदों में क्या होते हैं, कंद बड़े होते हैं, अधिक उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है बाहर से अंदर की ओर जुताई। बाहर से अंदर की ओर जुताई, बाहर से शुरू करते हैं और अंदर की ओर क्या करते हैं, बढ़ते हैं। देसी हल से क्या करते हैं, मिट्टी की जुताई करते हैं। देसी हल से क्या करते हैं, मिट्टी की जुताई करते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या कहता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है इसमें रोमन अंक में, भू परिष्करण से भूमि की उर्वरा शक्ति डाट जाती है। भू परिष्करण से उर्वरा शक्ति क्या होती है, बढ़ जाती। क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक, क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक, ये लिखा गया। पाटा लगाने से कृषि कार्यों में डाट होती है, सुविधा होती है। यहाँ पे टिक कर देता हूँ, आप लोग सीधे भर लीजिएगा। ठीक, ये उसके बाद आता है मिट्टी चढ़ाने से कंद डाट बनते हैं बड़े। क्या बनते हैं? बड़े। मिट्टी चढ़ाने से कंद क्या बनते हैं, बड़े बनते हैं। पट्टियों में जुताई डाट भागों में की जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों में। कहाँ की जाती है? पहाड़ी क्षेत्रों में। ये पहाड़ी, इसका ऑप्शन सही है। अगला है उथली जुताई में भूमि की डाट सेंटीमीटर गहराई होती है 10 से 15 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 10 से 15 सेंटीमीटर। कुदाल से खेत की डाट होती है, क्या कहते हैं, गुड़ाई। क्या होती है? गुड़ाई होती है। ये आपके रिक्त स्थानों के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 है। निम्नलिखित कथनों में सही पर सही तथा गलत पर गलत का निशान लगाइए। क्वेश्चन नंबर इसका है तीसरे का है, तीसरे का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें लिखा गया है कि क्या कहते हैं, भू परिष्करण द्वारा भूमि की भौतिक एवं रासायनिक दशाओं को सुधारा जा सकता है। ये हमारा सही है। क्या है? ये सही है। अगला है पाटा लगाने से खेत उबड़ खाबड़ हो जाते हैं। ये क्या है? गलत है। पाटा लगाने से खेत उबड़ खाबड़ नहीं होते। पाटा लगाने से खेत क्या होते हैं? समतल होते हैं। मृदा की ऊपरी सतह पर बनी पपड़ी मृदा नमी को नष्ट कर देती है। गलत है। मृदा नमी को नष्ट नहीं करती, मृदा नमी को संरक्षित करती। क्या करती है? संरक्षित करती है। अगला है पाटा लगाने से बीजों का अंकुरण अच्छा होता है। सही है। ये क्या है हमारा? सही है। ठीक, आगे आता है मिट्टी चढ़ाने। क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं इसका, अंगा है मिट्टी चढ़ाने से गन्ना की फसल अधिक वर्षा एवं तेज हवा से गिर जाती है। गिरती नहीं है, ये गलत है। क्या कहते हैं, मिट्टी चढ़ाने से फसलों को क्या होती है, रोकथाम होती है। अंदर से बाहर की ओर जुताई में खेत के एक कोने से प्रारंभ करके धीरे धीरे अंदर की ओर ले जाते हैं। ये गलत है। अंदर से शुरू करते हैं और बाहर की ओर ले जाते हैं। इस खेत की गहरी जुताई को उथली जुताई कहते हैं। गहरी जुताई को
उथली जुताई कहते हैं। ये क्या कहते हैं हमारा, ये गलत है। गहरी जुताई को उथली जुताई नहीं कहते। देसी हल आधुनिक हल है, गलत है। देसी हल क्या है, आधुनिक हल नहीं है, प्राचीन हल है। क्या है ये, प्राचीन हल है, ये गलत है। ठीक है, ये क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में स्तंभका को स्तंभका से मिलान कीजिए। देसी हल, देसी हल का क्या करते हैं हम लोग, देसी हल से जुताई करते हैं। क्या करते हैं, जुताई करते हैं देसी हल से, ये हो गया। मेस्टन हल से क्या करते हैं, जो मेस्टन हल होता है मिट्टी पलटना होता है, इसका काम क्या होता है, मिट्टी को पलटना होता है मेस्टन हल। कंद वाली फसलों में क्या करते हैं, मिट्टी चढ़ाते हैं। क्या करते हैं, कंद वाली फसलों में मिट्टी चढ़ाते हैं। कंद वाली फसलों में बताया, जैसे आलू, शकरकंद, बंडा और क्या कहते हैं, ये हमारे क्या हैं, कंद वाली फसलें हैं। डिबलर से क्या करते हैं, बीज बोने का यंत्र है। क्या है ये, बीज बोने का यंत्र है। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, भूमि का कटाव किस क्रिया द्वारा कम किया जाता है, भूसारक्षण द्वारा। किस द्वारा किया जाता है, भूसारक्षण द्वारा भूमि का कटाव कम किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा भूसारक्षण द्वारा। किसके द्वारा, भूसारक्षण द्वारा। कंद वाली फसलों के नाम लिखिए, आलू, बंडा, शकरकंद और क्या कहते हैं, बात कर लेते हैं तो इसमें एक अरबी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, अरबी, अरबी आ जाएगी एक। और कौन कौन सी फसलें मिट्टी न चढ़ाने से तेज हवा में गिर जाती हैं, ये क्या कहते हैं, गिर जाती हैं। गन्ना, क्या होता है, गन्ना। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें अंदर से बाहर की ओर जुताई विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। अंदर से बाहर की ओर जुताई विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का ये रहा इसका चित्र, ये वाला चित्र इसको बना लेंगे और इसको लिख भी लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये क्या कहते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहते हैं, यहाँ पे इसे लिख लेंगे। ठीक, यहाँ एक चित्र बनाएंगे पहले, उसके बाद इसको लिख लेंगे यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, गहरी जुताई क्यों की जाती है, यदि गहरी जुताई ना की जाए तो क्या नुकसान होगा। इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की ये देखिए, ये यहाँ पे इसकी वो हो गया, क्यों की जाती है, इससे हानियाँ क्या होती हैं। अगर हानियाँ की बात कर लेते हैं हम, यहाँ पे हानियाँ डालेंगे, हेडिंग हानियाँ में नोट कर लेंगे। हम बोल रहे हैं अगर गहरी जुताई नहीं करेंगे तो खरपतवार को नष्ट नहीं किया जा सकता है, और गहरी जुताई से ही क्या कहते हैं, मृदा में नमी को संरक्षित किया जा सकता है। इससे अगर नहीं करेंगे तो इसके क्या होंगे, इसके नुकसान होंगे कुछ। क्वेश्चन नंबर 10, देसी हल बनाकर उसके भागों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, देसी हल बना करके उसके भागों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10, ये कानपुर देसी हल, ये पूरा इसका चित्र बनाएंगे हम लोग, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक इसके चित्र को बना के और इसके विभिन्न भागों को ऐसे दर्शा देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 10 का चित्र हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, डिबलर का चित्र बनाइए। क्या बनाइए, डिबलर का चित्र बनाइए। क्वेश्चन नंबर 11 का जो चित्र है ये है डिबलर। इस चित्र को बनाना है और विभिन्न भागों को ये इसी तरह इसको दर्शाना है। इसके नाम और क्या कहते हैं, चित्र को पूरी तरह से हमें क्या करना है, इसमें दर्शाना है। नाम और चित्र देखिए, ये डिबलर लिखा हुआ है, खूंटी, ढांचा, हत्था और डिबलर द्वारा बनाए गए छेद, ये विभिन्न इसके भाग हैं। इसको हमको चित्र के माध्यम से सभी को दर्शाने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, शून्य भूपरिष्करण का क्या अर्थ है, इसके लाभ एवं हानि बताइए। शून्य भूपरिष्करण का क्या अर्थ है, इसके लाभ एवं हानि बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर यहाँ किसी फसल की बुआई यहाँ से लेकर शून्य भूपरिष्करण कहलाती है, यहाँ तक लिखेंगे। इसके लाभ ये रहे, ये सारे पॉइंट इसके लाभ के लिख लेंगे, चारों पॉइंट, और हानि के 3 पॉइंट हैं, तीनों पॉइंट लिख लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कंप्लीट हुआ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो चुका है
और भू परीक्षण अभ्यास प्रश्न पूरी तरह से कंप्लीट। आप इसके नोट्स बनाएं और अपने नोट्स में लिखें। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें दोस्तों में।